नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत कला, स्थापत्य, संस्कृति, नृत्य, मेले इत्यादि प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रश्न आपके प्रीवियस परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लास्ट क्लास में 62 प्रश्न डिस्कस कर चुके थे। तो 62 प्रश्न से आगे हम आज अपना शुरू करने वाले हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपना 63 प्रश्न से। 63 प्रश्न है। इसमें लोकगीत दे रखे हैं और उनका क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, तो मिलान करना है और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए अपन लोग डायरेक्ट मिलान करेंगे, है ना। आप चेक कर लेना। बिरहा, बिरहा कहाँ गाया जाता है? बिरहा गाया जाता है आपका कहाँ पर, कौन सी भाषा में? आपकी भोजपुरी भाषा में गाया जाता है। ठीक है, भोजपुरी क्षेत्र है, वहाँ बिरहा गाया जाता है। कजरी, कजरी किस तरह का लोकगीत है? कजरी आपका है, आपका अवधी है। क्या है? अवधी है, अवधी है। ठीक है। मल्होर यानी मल्हार, ठीक है, मल्होर या मल्हार, ये है आपका ब्रज। कहाँ का है ये? ब्रज। रशिया, रशिया को कहते हैं हमको क्या? कौरवी। रशिया को कहते हैं हम कौरवी। तो इसमें जो विकल्प, इसमें ऑप्शन तो दे नहीं रखे हैं, लेकिन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ये विकल्प इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 64। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला, छोलिया, जोगनी या नटवरी। तो उत्तर प्रदेश के जो ब्रजमंडल में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है आपका क्या? चरकुला। चरकुला नृत्य है। ठीक है। चरकुला होता क्या है? 108 दीपकों, ये अभी लास्ट संडे को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये चरकुला नृत्य पूछा गया है। 108 दीपों का एक चरकुला है ना, एक गोल पहिया आकार का होता है। ठीक है, उसको हम सिर पर रखती हैं महिलाएं ब्रज की, और नृत्य किया जाता है। ठीक है, 108 दीपक होते हैं इसमें। अच्छा, छोलिया नृत्य से क्या है जानकारी इसमें? ये है कि ये नृत्य राजपूतों में प्रचलित है, राजपूतों में प्रचलित है। ठीक है, इसमें तलवार का प्रदर्शन किया जाता है ना, ढाल, तलवार ढाल लेके नृत्य किया जाता है। ये बेसिकली विवाह विवाह के अवसर पर इसका जो होता है वो कब होता है? विवाह के अवसर पर होता है। अच्छा ठीक है। जोगनी नृत्य के बारे में, जोगनी नृत्य जो होता है दोस्तों वो होता है अवध में। कहाँ होता है? अवध में होता है। और यह आपके इस नृत्य को करते हैं पुरुष, पुरुष करते हैं। और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो जोगनी नृत्य होता है ये रामनवमी, ये रामनवमी के दिन, रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। दोस्तों नटवरी नृत्य है, तो ये नटवरी नृत्य पूर्वी पूर्वी यूपी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों यानी यादवों के द्वारा किया जाता है। ये यादवों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65। कह रहा है यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। ख्याल और बाज लखनऊ, बनारसी राज, रामपुर दरबार और आगरा घराना। तो इसमें इसमें कोई भी इसमें नृत्य से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नृत्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये ख्याल, बाज लखनऊ, रामपुर दरबार, बनारसी, ये सब गायन से संबंधित हैं। किससे हैं? ये सारी चीज़ें गायन से संबंधित हैं। हालांकि अवध के नवाब थे बाज अली शाह, ने कथक नृत्य को प्रसिद्ध दिया था, ने कथक नृत्य को प्रसिद्ध दिया था। इस नृत्य का मुख्य केंद्र क्या था? लखनऊ था। लखनऊ था, तो इसमें हम ये वाला विकल्प लगा सकते हैं, क्योंकि लखनऊ में बाज अली शाह ने कथक को प्रश्रय दिया था, और आयोग ने भी आपका विकल्प ए ही सही माना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या है 66। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। तो लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के कहाँ से है? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ठीक है। हंसने हंसाने की एक शैली है। इस शैली के माध्यम से शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों और जो शिक्षाएं होती हैं उनका मंचन किया जाता है ना। हंसने हंसाने मतलब कॉमेडी टाइप का, आप समझ लीजिए कॉमेडी टाइप का एक शैली है, जिससे लोगों को कुछ सीखें देने के लिए, है ना, कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों 67 प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? रवाला, डांडिया, बढ़ैया या राई नृत्य। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है वो है कौन सा? डांडिया। डांडिया उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का नहीं है। डांडिया है कहाँ का? ये है आपका गुजरात का। ये कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है। रवाला, बढ़ैया और राई, ये नृत्य आपके कहाँ के हैं? आपके बुंदेलखंड के हैं। एक और नृत्य है बुंदेलखंड में, है ना, ये है आपका जावरा, जावरा नृत्य है। और आपका शेरा नृत्य है, ये बुंदेलखंड के नृत्य है। ठीक है।
जावरा और शेरा नृत्य आपके बुंदेलखंड के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 68। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, शायरा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, है ना। ये उत्तर प्रदेश के सारे ही लोक नृत्य हैं, धोबिया हो गया, राई हो गया, शायरा हो गया, ये तीनों ही नृत्य आपके कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो धोबिया नृत्य है, ये धोबी जाति के द्वारा किया जाता है ना, धोबी जाति के द्वारा किया वाला नृत्य है। राई नृत्य क्या है, ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब? कृष्ण जन्माष्टमी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है, ठीक है। जो आपका शायरा नृत्य है, ये बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा किया जाता है। कब? फसल काटने पर, फसल को काटते हैं तब बुंदेलखंड के किसान क्या करते हैं, शायरा नृत्य करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या है आपका 69। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या रोहिलखंड का। तो कार्तिक एक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक मास में नृत्यों द्वारा किया जाता है ना। ये श्री कृष्ण और गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? कार्तिक नृत्य। ये गोपी और श्री कृष्ण बनकर किया जाने वाला नृत्य है। चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आ रहे हैं, है ना। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप बड़ा ध्यान से इनको करिए। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। तो सबसे सही विकल्प हो जाएगा शास्त्रीय नृत्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश संबंधित है, वो है आपका कौन सा? कथक। कथक उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है, लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय कथक संस्थान। ओडिसी नृत्य आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। दोस्तों प्रश्न संख्या 71 है आपके समक्ष, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो फिर से वही विकल्प आपका सही हो जाएगा क्या? कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू, रसिया, बिरहा और कजरी। तो आपके रसिया, कजरी और बिरहा ये सारे लोकगीत हैं, ठीक है। ढोला मारू आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ठीक है। बिरहा आपके कहाँ होता है? ये आपका पूर्वांचल का लोकगीत है, ठीक है। रसिया आपका ब्रजमंडल का लोकगीत है, ठीक है। कजरी आपका हो गया, ये जो कजरी है आपका ये है अवध का। कहाँ का है? अवध का। अवध में एक और लोकगीत होता है कौन सा? सोहर कजरी, है ना। एक आला कहाँ का? ये लास्ट एग्जाम में आया था, ये आपका बुंदेलखंड का है, ठीक है। ये कहाँ का है? आपके बुंदेलखंड का है। अच्छा फिर ढोला मारू कहाँ का है? ढोला मारू भाई साहब आपका ये है राजस्थान का। कहाँ का है? ये राजस्थान का लोकगीत है। 73 प्रश्न है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में, प्रयागराज कानपुर में, गोरखपुर जौनपुर में, सहारनपुर लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में ढोला व रागिनी का प्रश्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या आता है आपका? मेरठ और आगरा आता है, ठीक है। मेरठ और आगरा आता है ना। और जो आला है आपका वो कहाँ पर है आपके? ये आपके बुंदेलखंड में गाया जाता है बीर रस का। ये एक बीर रस की एक वो है, एक लोकगीत है बीर रस का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 74 प्रश्न करते हैं। इसमें कह रहा है कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। तो कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के जैन समुदाय से संबंधित है ना। ये जैन धर्म से संबंधित मेला है। ये कहाँ पर है? कंपिल कहाँ पर है? ये कंपिल मेला आपके ये लगता है फर्रुखाबाद में, यूपी के फर्रुखाबाद में कंपिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कंपिल जो जगह है आपकी ये जैन प्लस हिंदू, है ना, दोनों के लिए ही ये तीर्थ स्थान बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके, अब देखिए उसमें जो मेन है वो तो देखो जैन धर्म ही लगाएंगे, है ना। अगर जैन और हिंदू दोनों होता तो आपका जैन हिंदू दोनों ऑप्शन लगाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 75 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का
प्रसिद्ध तीर्थ है? देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ। तो जैन एवं बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो है कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर हम जैन ग्रंथों की माने तो जैनों के जो 6 गुरु थे, यानी छठे गुरु थे, है ना, उनका नाम था पद्म प्रभु। पद्म प्रभु नाम था उनका। क्या है? जन्म स्थान है उनका। क्या है? जन्म स्थान है। कैसा? कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी जन्म स्थान है। उत्तर में साकेत को, दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पर्यटन से मिलने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था प्राचीन काल में, है ना। ये एक व्यापारिक मार्ग था, ठीक है। हिनसांग जो था हमारा चीन का यात्री, उसने भी इसका जिक्र किया है। अच्छा, अब बौद्धों के लिए भैया क्या है? तो यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार हैं। कितने? 10 से अधिक अधिक क्या है यहाँ पर? बौद्ध विहार हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी जीर्णावस्था में है। और यहाँ पर एक चंदनवाला की भी प्रतिमा है ना, ये भी बौद्ध थे। तो ये बौद्धों की भी प्रसिद्ध है, ठीक है। कौशाम्बी में भगवान गौतम बुद्ध भी काफ़ी टाइम तक रहे थे, अपना उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 76 प्रश्न है। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। यह उत्सव है लोक नृत्य महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव, योग महोत्सव या होली महोत्सव। तो सही विकल्प है ये आपका हो जाएगा योग महोत्सव, ठीक है। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 7 से 17 फरवरी के मध्य पर्यटन विभाग संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से योग महोत्सव का आयोजन करता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। योग महोत्सव का आयोजन होता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में। कहाँ पर? इलाहाबाद यानी प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज में, ठीक है। नेक्स्ट है 77 प्रश्न है साथियों। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? बिहू, रसिया, स्वांग या कव्वाली। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका, कौन नहीं है? आपका बिहू। बिहू आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ठीक है। ये कहाँ का है? ये है असम का। बाकी रसिया, स्वांग और कव्वाली ये सारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय लोकगीत हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने 78। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? बताइए। उज्जैन, इलाहाबाद नहीं है। अब ये क्या है? प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी। तो उज्जैन में मेला लगता है, ये कहाँ पर है? एमपी में है। यहाँ लगता है शिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक है, ओके। हरिद्वार में लगता है गंगा नदी किनारे, है ना। और आपके वाराणसी में क्यों? इलाहाबाद में लगता है आपके गंगा यमुना त्रिवेणी पर, गंगा यमुना प्लस सरस्वती त्रिवेणी, है संगम पर, यहाँ पर मेला लगता है। वाराणसी में नहीं लगता। तो कुंभ मेला नहीं लगता। कहाँ पर नहीं लगता? आपके वाराणसी में नहीं लगता। अच्छा, एक और जगह है, कहाँ लगता है? आपके नासिक में लगता है। ये कहाँ है आपका? ये आपका महाराष्ट्र में, नासिक में भी आपका कुंभ मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 79। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? यह शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है। कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, कथकली। तो उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, कई बार प्रश्नों में आ चुका है, ये है आपका कौन सा? कथक, ठीक है। कुचिपुड़ी नहीं है, भरतनाट्यम नहीं है। भरतनाट्यम कहाँ का है आपका? ये है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। जो कथक है, कथक को जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, है ना, इनके दरबार में विशेष प्रोत्साहन मिला, विशेष इसको विकास मिला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 प्रश्न है दोस्तों। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोरिया, चरकुला और शेरा। तो सही विकल्प हो जाएगा, अभी बताया भी था कि एक लोक नृत्य होता है जो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय होता है, वो है आपका कर्मा, छोरिया, चरकुला या शेरा। सही विकल्प है आपका इसमें कौन सा? शेरा। शेरा लोक नृत्य ऐसा है जो बुंदेलखंड में किया जाता है ना, फसल कटाई के समय आयोजित किया जाता है। ये लोक नृत्य काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। शेरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम शेरा नृत्य पड़ गया है। इस नृत्य में होता क्या है कि नृत्य शेरा गाने वालों के दल अपने हाथों में लकड़ी के छोटे डंडे लेते हैं जो इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं, को लेकर गोलाकार आकृति में डंडे लिए हाथ में और खड़े हो गए गोल, ठीक है, खड़े हो जाते हैं और फिर नृत्य करते हैं ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं और दोनों ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाता है। यानी एक तरह से ये नृत्य आप डांडिया मान लीजिए, है ना, डांडिया मान लीजिए, है ना, डांडिया का ही वर्जन है आपका कौन सा? शेरा नृत्य। कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। कब होता है? फसल कटाई के समय होता है। बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 81। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उत्सव के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है।
निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोहिउद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वारिस अली शाह, वारिस अली शाह के उर्स पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित होता है जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बाराबंकी में होता है मेला देवा शरीफ। दोस्तों प्रश्न संख्या आपके सामने अब आ रहा है 82। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। रिक्तस्थान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। मुश्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहदी खान या ठाकुर प्रसाद। तो सही विकल्प हो जाएगा पहला मुश्तरी बाई। मुश्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी। इन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का क्या किया, टप्पा शैली का विकास किया, है ना, टप्पा शैली का विकास किया। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने है 83। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, बिरहा, आला, रसिया या लंगुरिया। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें बुंदेलखंड का लोकगीत कौन सा है जो प्रसिद्ध है, वो है आपका आला। आला, ठीक है, आला बुंदेलखंड का एक प्रमुख लोकगीत है। बिरहा कहाँ का है, ये आपका पूर्वी यूपी का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है ना, और पश्चिमी बिहार में भी गाया जाता है ना। लंगुरिया कहाँ का है, लंगुरिया एक आपका बुंदेलखंड का है। कहाँ का है, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, रसिया कहाँ का है, रसिया आपके ब्रज का है। कहाँ का है, ये आपके ब्रज भूमि का है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देख ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 84। रिक्त स्थान एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या शिकरी मेला। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नौचंदी मेला। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक ऐसा होता है ना कि होली के बाद दूसरे रविवार को ये मेला लगता है, ऐसा वहाँ पर मान्यता है। ये हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी भाईचारे का प्रतीक है। चलिए अगला देख ले रहे हैं। कुंभ मेला कहाँ लगता है, आपका बताया था, है ना, ये उज्जैन में लगता है, ये प्रयागराज में लगता है, ये हरिद्वार में लगता है, ये नासिक में लगता है। ठीक है, अच्छा अब बताओ आप, मेला ये सिकरी मेला कहाँ लगता है, सिकरी मेला कहाँ लगता है। तो भाई साहब ये जो सिकरी मेला है ना, ये लगता है आपका गाजियाबाद में, गाजियाबाद में लगता है आपका सिकरी मेला। गंगा मेला कहाँ लगता है, आप सोच रहे होगे ये प्रयागराज में लगता है, ऐसा नहीं है। गंगा मेला लगता है, इस नाम से मेला लगता है, वो लगता है आपके कहाँ पर, कानपुर में। कहाँ लगता है, कानपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सिकरी मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख ले रहे हैं प्रश्न संख्या 85। 85 प्रश्न है भाई साहब, आज का अंतिम प्रश्न है ना। अगर प्लीज़ आप ना चैनल के लिए, आप व्यू तो आ रहे हैं लेकिन उतने लाइक नहीं आ रहे हैं। आपको लाइक करने में क्या दिक्कत है, कुछ चार्ज तो लग नहीं रहा है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लाइक कर दीजिए, उसको क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। ये तो है नहीं कि कुछ पैसे वैसे लग रहे हो, आप पर आपको जस्ट एक क्लिक ही करना है। ठीक है, आपका मन है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, मैं तो बोल ही सकता हूँ, है ना। अगला प्रश्न है 85 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं, बिरहा, रसिया, चैती और कजरी। तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में गाया जाता है कौन सा, आपका कजरी गाया जाता है। ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है ना। इसका क्षेत्र कौन सा है, ये है आपका मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। ठीक है, बिरहा, बिरहा कब गाते हैं, ये कोई शुभ कार्य हो जाता है ना, अच्छी घटना हो जाती है ना, तो ये एक लोकगीत का है, अच्छी घटना या शुभ कार्यों के लिए, उनकी प्रस्तुतिकरण के लिए। चैती, चैती आपके चैत्र मास में, है ना, फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा तक गाए जाते हैं। रसिया, रसिया भगवान कृष्ण की उपासना से संबंधित है, ब्रज में गाया जाता है। तो दोस्तों इतना ही, यहीं तक रख रहे हैं आज, है ना। कल करेंगे, अभी काफ़ी टाइपिंग के उसमें बहुत बिजी हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस बना रहे हैं, है ना। चलिए मिलते हैं कल किसी और नए अच्छे इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।